Wait, let me adjust this camera. ओके गाइस, थोड़ी मॉमी टॉक कर लेते हैं आज सिट डाउन वीडियो करके और थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं। आज शूट डे भी था और शूट हो चुका है कम्प्लीटली। अभी आई एम ऑल अलोन और त्रिशा भी सो रही है एंड मुझे भी मौका मिला है फटाफट मैं आप लोग के साथ चिट चैट कर लूँ। एंड आज मैं थोड़ा बाहर बैठ के आप लोग के साथ चिट चैट कर रही हूँ। थोड़ा आप देखना, ये पीछे बैकग्राउंड भी मेरा बाहर का ऐसा है। ये हम लोग का फ्रेम है, एक्चुअली मुझे गिफ्ट में मिला था फ्रेम, और ये मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे दिया था। और ये 1 साल तक, हाँ, जब त्रिशा जो है उस समय मेरे पेट में थी तब मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट में मिला था। अब ये पीछे धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। और मैंने पूरे 1 साल तक इसमें कोई फ़ोटोज़ नहीं लगवाई थी। बट हाँ, आफ्टर जब मैं अपने घर से वापस आई थी तो फिर मैंने इसमें फ़ोटोज़ लगवाई थी, फ्रेम पूरा करवा कर। और अभी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ मैं इसमें चेंज करवाऊँगी। एंड ये तो बैकग्राउंड है। और गाइज़ ये वाला बैकग्राउंड है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, लेकिन गाइज़ ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया और थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। मैंने अभी रियलाइज़ करा कि मैंने मीशो पे देखा था, तो मीशो पे थोड़ा सस्ता था। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपनी मॉमी स्टॉक स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि मैं त्रिशा को अभी घर पे ही पढ़ा रही हूँ और मैं होम स्कूलिंग का पैटर्न अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट वो होम स्कूलिंग एग्जैक्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ कुछ दिन स्किप हो जाते हैं। एंड प्रॉपर मैं इसको स्कूल तो देखो भेजूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत थोड़ी सी प्रिपेयर होके जाए ताकि एकदम से क्लूलेस ना हो और एकदम से उसको अजीब ना लगे। और वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, मतलब सेपरेशन एंग्जाइटी होगी, मुझे भी होगी और उसको भी होगी। बहुत धीरे धीरे मैं उसकी लाइफस्टाइल में चीज़ें लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरा भी फर्स्ट चाइल्ड है, पहला एक्सपीरियंस, और इतना मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे कैसे करके चीज़ें करनी चाहिए। मैंने उसको सॉलिड फूड उसने अभी खुद से लेना स्टार्ट किया है, लेकिन मूडी टाइप की है थोड़ी। जब तक मैं ना खिलाऊं तो नहीं खाती है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो उसमें साथ बैठ के थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करती है। तो मैं चाह रही हूँ स्कूल जाने से थोड़ा सा पहले प्रिपेयर हो जाए, अपने आप खाना खाने सीख ले, बोलना सीख ले प्रॉपर तरीके से। अभी तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स और सेंटेंस भी बनाने लग गई है। वर्ड्स तो उसको बहुत सारे आते हैं, ठीक है, अब सेंटेंस भी बनाने लग गई है। और कभी कभार मैं सरप्राइज हो जाती हूँ और लैंग्वेजेस ने बोलनी स्टार्ट कर दी है। जैसे उसकी एक डॉल है, उसका नाम है शिंकी। अब ये एक दिन अपने पापा से बोल रही है लेटी हुई कि शिंकी वेयर आर यू, शिंकी वेयर आर यू। तो उसको शिंकी ला के दी। तो हाँ, सेंटेंस फ्रेम करना उसने स्टार्ट कर दिया है। अभी नेक्स्ट सेशन में उसको मैं स्कूल में डालूंगी तो काफ़ी सारा जो है अभी मुझे ओके। तो ये बात मैं इसलिए लेके आई थी कि मैं एक क्वेश्चन अपने आप से ही एड्रेस करना चाह रही थी कि क्या मैं त्रिशा की जो टीचिंग है, जो घर पे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, होम स्कूलिंग पैटर्न को अडॉप्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं उससे ब्रेक लूँगी? हाँ, मैं ऑफ कोर्स ब्रेक लूँगी। मेरी बॉडी को भी ब्रेक चाहिए होगा, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ इतना सारा मेहनत और फिर उसके बाद डिलीवरी का मेहनत, तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा। तो या मैं ब्रेक लूँगी। एंड हाँ, घर में फैमिली मेम्बर्स होंगे तो घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। बहुत मतलब आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि बच्चा इतना किताबों से नहीं सीखता, अपने आसपास के सराउंडिंग से ही इतना ज़्यादा सीख जाता है। तो किताबों में वो उतना अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता, लेकिन अगर वही चीज़ उसको आप अपने आसपास के सराउंडिंग में दिखाओगे तो वो उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर लेगा। तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लूँगी, थोड़ा बुक्स से ब्रेक लूँगी और अपने सेकंड बेबी पे जो है कंसंट्रेट करूँगी। हाँ, लेकिन इधर भी फोकस रहेगा, ऐसा नहीं है कि इधर फोकस नहीं रहेगा। बट अभी वो उतनी केयर जो उस समय एक छोटे बेबी को चाहिए होती है, अभी त्रिशा को उतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। एंड फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो उसके साथ खेलेंगे और ऐसे ही खेलते खेलते ये काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएगी। तो येस, मैं डेफिनेटली होम स्कूलिंग और जो घर पे जितना भी मैं पढ़ा रही थी उससे ब्रेक लूँगी। और वैसे भी अभी भी जो होम स्कूलिंग चल रहा है वो बिट्स एंड पीसेस में चल रहा है, डेली 1 आवर हो जाता है, कभी कभार स्किप भी हो। तो गाइज, नेक्स्ट मैंने एक ये क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ कि 0 to 1 और 1 to 2 में मुझे क्या डिफरेंस लगा। लाइक जब नहीं थी त्रिशा, फिर उसके बाद 0 to 1, और अब त्रिशा हो चुकी है, फिर उसके बाद सेकंड बेबी में मुझे क्या डिफरेंस लग रहा है। तो गाइज बहुत डिफरेंस लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। त्रिशा के टाइम पे मैं कभी, मतलब मैं बहुत डरती थी।
मतलब अगर मैं नीचे झुकती हूँ तो मुझे डर लगता था कि अरे यार अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नीचे झुक रही हूँ तो दिक्कत होगी। बट अभी थोड़ा मैं अपने आप से ना कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे अपने ऊपर कि हाँ एक्टिविटीज़ जो हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हाँ, काफ़ी सारी डिफरेंस है और मेरे बिहेवियर में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो 0 to 1 और 1 to 2 में जो प्रेगनेंसी है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। 0 to 1 में मेरे पास टाइम ही टाइम था। 0 to 1 में मेरे पास यूट्यूब चैनल था, बट उसमें इतना कुछ ग्रोथ नहीं था और कोई वीडियोस भी अपलोड इतने ही नहीं होती थी। एंड के मंथ में ही वीडियोस डालना मैंने स्टार्ट करा था। एंड 1 to 2 में स्टार्टिंग से ही मेरे पास एक चैनल था, इंस्टाग्राम था, तो उस पर मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो डाल रही हूँ और पूरी मतलब वीक वाइज अब तक तो देखो चल ही रहा है। वीक वाइज मैं अपनी पूरी की पूरी सारी वीडियोस डाल रही हूँ। तो नेक्स्ट आगे भी चलता रहेगा, अब पॉसिबल हो पाया तो देखो मैं कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि कमिटमेंट करते हो और फिर उसके बाद वीडियो नहीं डालते हो। क्या मैं कोई नैनी रखूंगी? तो ऑब्वियसली मैं नैनी नहीं रखूंगी कि मेरे होते हुए मैं नैनी क्यों रखूंगी। ठीक है, मैं हूँ तो फिर मैं नैनी किस लिए रखूंगी। या मेरे घर में हाउस हेल्प है, ठीक है, एक टाइम का कुकिंग जो मील है वो बनता है, कुक आती है, वो उतनी हेल्प है मेरे को। क्लीनिंग के लिए मेरे को हेल्प है। तो अपने बच्चे के लिए मैं नैनी नहीं रखूंगी, ना इसके लिए ना उसके लिए, तो नैनी मैं नहीं रखूंगी। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो ऐसा करते हैं, उनके अपने डिसीजन हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। गाइस मैं नैनी तो नहीं रखूंगी। इस नैनी वाले टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, फिर वो कंट्रोवर्शियल टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नैनी रखते हैं और उनकी ज़रूरत होती है, उनको उनको चाहिए होता है उस समय, तो उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे कंट्रोवर्शियल नहीं होना। तो गाइस अब बात करते हैं क्रेविंग्स की। पहले मैं सिर्फ ले लूँ दूध का, फिर क्रेविंग्स के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, सो क्रेविंग एज सच अब थर्ड ट्राइमेस्टर में इतनी कोई क्रेविंग नहीं हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रेविंग्स थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी काफ़ी क्रेविंग्स थी, लेकिन अभी कुछ इतनी खास क्रेविंग नहीं है। बस कभी कभार मुझे भूख नहीं लगती है, कभी कभार एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, और कम काम किया है तो उस हिसाब से कम भूख लगेगी। तो वो मेरी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या क्रेविंग हो रही है, क्या नहीं हो रही। थर्ड ट्राइमेस्टर में एज सच कोई इतनी क्रेविंग्स नहीं है, बट हाँ फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर आपने मेरे पहले भी ब्लॉग्स और वीडियो देखी होंगी, तो उसमें अपनी क्रेविंग्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो अभी फिलहाल इस वाले टॉपिक पे मैं इतना नहीं बोलूँगी कि क्रेविंग्स क्या है, खट्टा मीठा क्या, वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइस, सो अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बेबी ब्लूज। ओके, सो गाइस मेरे केस में बेबी ब्लूज, मुझे उस समय तो पता ही नहीं था कि भाई बेबी ब्लूज होता क्या है। तो लेकिन अब जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला है तो हाँ मेरे को भी थोड़ा बहुत बेबी ब्लूज हुआ था। मतलब इट्स एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको सैडनेस होती है, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता रहता है, अकेला फील होता है, ऐसा लगता है कि अभी आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है। यस, मुझे ये सब फीलिंग आई थी। इरिटेशन होती है और सोने में दिक्कत होती है, यस, लेकिन ये विद इन 1 to 2 वीक चली जाती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट सीवियर केसेस में मैं आपको स्टडी और यहाँ पर सब स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगी। ठीक है, ये भी मैंने इंटरनेट से लिया है पूरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब जो मेरे को बेबी ब्लू हुआ था वो हुआ था कि मुझे त्रिशा को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, और मेरे को सिर्फ ये था कि मैं कैसे इसको बचाऊँ। ठीक है, और आई थिंक ये तो बहुत सारी मदर्स में भी होता होगा कि कैसे मैं इसको कैसे बचा सकती हूँ, अभी ये इतनी छोटी है, और उस टाइम पीरियड को मैं कैसे निकाल सकती हूँ जिस समय ये बहुत ज़्यादा नाजुक है। और उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके बड़े बूढ़े आपको बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बट आपको अपने ऊपर भी मतलब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय। मुझे डर लगता था, मैं बिस्तर से लेकर त्रिशा को नहीं चलती थी। मुझे डर लगता था क्योंकि उस समय मैं वीक भी थी, और कभी कभार ऐसे मुझे चक्कर टाइप का भी आता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं उसको लेके चलूँ तो मुझे चक्कर ना आ जाए। और जब अगर कोई दूसरा इंसान भी त्रिशा को पकड़ता था तो मैं आकर ऑल्दो उनको पता होगा कि कैसे बेबीज़ को लेना है, लेकिन फिर मैं आके बोलती थी इसका सर ऐसे कर
लो, ऐसा कर लो। और काफ़ी टाइम तक मुझे 1-2 महीने तक ये डर रहा था, तो ये तो मुझे डर रहा था। प्लस ये तो काफ़ी सारी मदर्स करती होंगी, ठीक है। और वैसे भी ये रील भी एक वायरल हुई थी, मतलब मैं ना टाइम टू टाइम जब त्रिशा ज़्यादा देर तक सोती थी तो मैं उसके नाक के नीचे ऐसे उंगली रख के चेक करती रहती थी कि सांस आ रही है या नहीं, ठीक है। और हाँ, मुझे ये भी लगता रहता था कि कहीं ये भूखी तो नहीं है, भूखी तो नहीं, मुझे हर समय अभी भी लगता रहता है मुझे, कहीं ये भूखी तो नहीं है, कहीं ये भूखी तो नहीं है। ओके, और आपका नया नया एक्सपीरियंस होता है तो आपको इतना पता नहीं होता, लेकिन हाँ लेकिन अगर ये चीज़ आपको 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ से ज़्यादा होने लग गए तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के आपको चांसेस हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, सो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से ली है, सब आपको अटैच कर दूंगी। बेबी ब्लूज भी एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऑलराइट गाइज, सो इट्स टाइम फॉर बेबी अपडेट। तो 30th वीक स्टार्ट हो चुका है और 3-4 दिन ऊपर भी निकल चुके हैं। और जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको ट्यूसडे को, और अभी थर्सडे को मेरा एक वीडियो लाइव जाना है। तो थर्सडे को एक वीक जो है उसकी अपडेट जाएगी, तो उसको आप चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी सीरीज़ मेंशन कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं बेबी के जो है हाइट के बारे में। तो उसकी हाइट अप्रॉक्स 13 इंचेस हो चुकी है, हेड टू टो। दिस इज़ अप्रॉक्स हाइट, नॉट एग्जैक्ट। एंड जिसका वेट हो चुका है वो 3 पाउंड हो चुका है। एंड जो बेबी का साइज़ हो चुका है वो हो चुका है कैबेज के जितना, एक लार्ज कैबेज जितना। एंड यस, बैली में इस वीक में मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है। लास्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा था कि उतना ही बैली है, मैं सबको यही बोल रही थी, बट इस वीक थोड़ा मुझे बैली में इम्प्रूवमेंट लग रहा है। ये एक क्रूशियल मंथ स्टार्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला मंथ है। और हाँ, मुझे पता है थोड़ा मुझे अपने ऊपर स्ट्रेस थोड़ा कम देना है, तो येस डेफिनेटली थोड़ा बहुत मैं वर्कलोड जो भी कोलैबोरेशंस वगैरह हैं तो वो कम ही एक्सेप्ट करूँगी। एंड सब कुछ रैप अप करने का टाइम है अभी मार्च का, मतलब इस मार्च तक मुझे सब कुछ रैप अप करना है रिलेटेड टू बेबी। हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया है मैंने, यस, काफ़ी जल्दी कर लिया है। एंड उसका वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंड वो पैक हो चुका है, उसके लिए कभी सेपरेट टाइम में निकालूंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी हॉस्पिटल बैग का, या फिर इसके बाद ही मैं शूट कर दूं हॉस्पिटल बैग का वीडियो। और फिर एडिटिंग आपको पता ही है, उसमें टाइम लगता है। और फिर वो व्लॉग जो है या वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों बाद लाइव जाता है। तो ये हो गई अपडेट। एंड आज के चिट चैट में बस इतना ही था। थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैंने लिए हैं, मुझे भी डर लग रहा है एक्चुअली। मैं ऐसे ना बहुत सेफ होके वीडियोस बनाती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जिससे थोड़ा कंट्रोवर्सी उस तरीके का उठे। एंड गाइस, मैंने ना काफ़ी सारे ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विश लिंक डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ बच्चों के बुक्स की रिकमेंडेशन, ठीक है, टॉयज़ की रिकमेंडेशन, प्लस जो कोर्सेज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैंने अभी सर्च करी हैं, तो उसकी रिकमेंडेशन सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस बाकी बुक्स से रिलेटेड ही आपको रिकमेंडेशन मिलेंगी। एंड दैट्स ऑल गाइस, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, और अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।